हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। हमने जो सीरीज शुरू किया है एलपी टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैथ सॉल्यूशन, आज उसका दूसरा क्लास है। आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का जो वेटेज है वो थोड़ा कम है रेलवे में, लेकिन जो क्वेश्चन आता है बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन आता है, मॉडरेट भी नहीं, इजी क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको आता है तो आप इजीली एक नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इंटरनली इन द रेशियो 3:1 आर गिवन बाय। तो क्वेश्चन का मतलब है कि ये दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को जोड़ दीजिए, उसके बाद जो लाइन बनेगा आपके पास, उस लाइन को किसी तीसरा पॉइंट मान लीजिए सी ने डिवाइड कर दिया 3:1 रेशियो में। तो सी का जो कोऑर्डिनेट होगा समथिंग कॉमा समथिंग ऐसा होता है ना, उस कोऑर्डिनेट को आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक बेसिक फॉर्मूला चाहिए, उस फॉर्मूला को हमें एक्सप्लेन करता हूं पहले, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए ए यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, और ए से बी यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है, ठीक है, ये बी है। अब ए का कोऑर्डिनेट, क्योंकि ए स्टार्टिंग पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट हम x1, y1 एज्यूम करेंगे, और बी का क्योंकि ये एंडिंग है तो x2, y2 एज्यूम करेंगे, ठीक है। अब ए और बी जो लाइन सेगमेंट हमें मिला, इसको मान लीजिए p एक पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर दिया m:n रेशियो में। m:n का मतलब, रेशियो का मतलब होगा पहला हिस्सा m है, दूसरा हिस्सा n है, तो m:n रेशियो में इसने डिवाइड कर दिया। इतना इंफॉर्मेशन आपको दे देगा, यहां से आपको कैलकुलेट करना रहेगा p का जो कोऑर्डिनेट है, जो कि हमारा कुछ भी एज्यूम कर लीजिए a, b अगर आप एज्यूम कर लेंगे तो a, b को हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो कि हमारा x2m प्लस x1n डिवाइडेड बाई m प्लस n, y2m प्लस y1n डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये हमारा फॉर्मूला है डायरेक्ट, जो कि a, b को रिप्रेजेंट करता है। ये पोर्शन हमारा x का जो कंपोनेंट है वो है, और ये वाला हमारा y का कंपोनेंट है, x कंपोनेंट y कंपोनेंट, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है और कैलकुलेट क्या क्या करना है, यही मैथ का बेसिक है। तो यहाँ पे देखिए x1, y1 हमारे पास दिया हुआ है, x2, y2 हमारे पास प्रोवाइडेड है, m:n हमारे पास, n हमारे पास प्रोवाइडेड है। हमें खाली यहाँ पे a, b कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। x2 देखिए 7, m का वैल्यू 3 इंटू 3 प्लस x1 हमारा -5 ले लेंगे, n हमारा 1, तो 1 लिखो ना लिखो सेम है। नीचे m प्लस n जो कि 3 + 1 4 हो जाएगा, y2 हमारा -3 इंटू m का वैल्यू 3 प्लस y1 हमारा 5। इस बार हम n नहीं लिखेंगे क्योंकि n का वैल्यू 1 है, नीचे 4 डाल देंगे। तो ये हमारा 21 - 5 दैट इज 16/4, यहाँ पे -9 + 5, -3 इंटू 3 -9 + 5 दैट इज -4/4। तो ये जो कोऑर्डिनेट आया ये किसके बराबर है, 4, -1 के बराबर है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द इमेज ऑफ द पॉइंट 2, 3 ऑन एक्स एक्सिस विल बी। तो सबसे पहले तो हमें एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया और ये हमने वाई एक्सिस ड्रॉ किया, ठीक है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। तो 2, 3 हम इसको एज्यूम करते हैं 2, 1, 2 हो गया, 1, 2, 3। तो यहाँ पे नियर अबाउट हमारा 2, 3 पॉइंट है। अब इस पॉइंट का इमेज एक्स एक्सिस के ऊपर चाहिए, मतलब ये जो एक्स एक्सिस है इसको आप एक मिरर सोच लीजिए। तो इस ऑब्जेक्ट का फोटो कहाँ आएगा, लगभग यहाँ पे, मतलब 1, 2, 3, मतलब 2, -3, क्योंकि अगर ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो नेगेटिव, इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, इस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव। तो ये हमारा 2, -3। देखिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the roots of the equation kx² - 12x + 9 = 0 are equal, then find the value of k।
तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है जिस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 2 रहता है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्मेट है। जनरल फॉर्मेट को सबसे पहले मैं लिखता हूं, वो हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट है। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो सॉल्यूशन आता है। क्योंकि x का मैक्सिमम पावर 2 है तो इस इक्वेशन का दो सॉल्यूशन आएगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे 3 रहता मैक्सिमम पावर, तो इस इक्वेशन से x का 3 वैल्यू आता। क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2 वैल्यू हमारे पास आएगा। तो उन 2 वैल्यू को रूट कहा जाता है, उसको हम अल्फा और बीटा एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले मैं बताऊंगा अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू आता है -b/c। अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू आता है, सॉरी मैं इसे यहाँ पे c नहीं, यहाँ पे a होगा। ठीक है, और यहाँ पे c/a। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप जनरल फॉर्मेट में लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो उसका दोनों रूट का जो साम है वो -b/a होगा और दोनों रूट का मल्टीपल c/a होगा। ठीक है, और साथ में एक और चीज मैं लिख रहा हूं, इन दोनों रूट में अल्फा इक्वल्स टू बीटा हो जाएगा। मतलब जो दोनों रूट है वो दोनों रूट इक्वल हो जाएगा जब हमारा b² माइनस 4ac इसका वैल्यू 0 आएगा। इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिए, b² माइनस 4ac जब 0 होता है तब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है उसका दोनों रूट इक्वल होता है। तो यहां पे हमें पूछा है इस इक्वेशन का दोनों रूट इक्वल है तो k का वैल्यू क्या है। तो इस इक्वेशन में अगर दोनों रूट इक्वल है तो b² माइनस 4ac ऑब्वियसली 0 होगा। तो यहाँ पे b² माइनस 4ac क्या है, देखिए x का कोएफिशिएंट b जो कि हमारा -12 है, तो -12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू यहाँ पे k है और c यहाँ पे 9 है, इक्वल्स टू हम 0 कर देंगे। तो ये हमारा 144 स्क्वायर है तो माइनस इफेक्ट नहीं करेगा, प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू इस टर्म को हम राइट साइड लेके चले जाते हैं। तो 36 के इससे डिवाइड कर दीजिए, ये हमारा 4 आ गया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। तो इसका भी एक जनरल फॉर्मेट है, मतलब कोई भी लीनियर इक्वेशन को स्लोप में रिप्रेजेंट करने के लिए एक जनरल फॉर्मेट है, उसको y इक्वल्स टू mx प्लस c के आकार में लिखा जाता है। इस फॉर्मेट में आप किसी भी लीनियर इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा बता दूं, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जब कोई भी इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स है उन सब का मैक्सिमम पावर 1 होता है तब उसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इस लीनियर इक्वेशन में आप अगर y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में लिखेंगे तो x का जो कोफिशिएंट होता है इसी को स्लोप कहा जाता है। ठीक है, डायरेक्टली x के साथ जो भी रहेगा वो पूरा आपका स्लोप हो जाएगा। ठीक है, c हमारा कांस्टेंट है, y और x तो वेरिएबल है। तो इस इक्वेशन को हम y इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्मेट में लिखने का कोशिश करते हैं। तो इक्वेशन हमारा 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 9 है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, 6y इक्वल्स टू 9 माइनस 4x। अब इसको थोड़ा सा हम, जैसे ये जो 9 है ना, इसको हटा देता हूं और यहाँ पे प्लस देके यहाँ पे लिखता हूं। सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। अब ये हमारा y इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्मेट में आया है, लेकिन थोड़ा सा काम बाकी है। यहाँ पे देखिए y के साथ कोएफिशिएंट ओनली 1 है, कुछ भी नहीं है, तो इस 6 को हटाना पड़ेगा। तो y इक्वल्स टू -4/6 के प्लस 9/6, मतलब दोनों तरफ हमने 6 से डिवाइड कर दिया तो y के साथ का 6 वैनिश हो गया। अब ये पूरी तरह से y इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्मेट में है। तो x के साथ जो पूरा कोफिशिएंट है यही हमारा स्लोप है। तो स्लोप क्या हो जाएगा, -4/6 दैट इज -2/3। हमने 2 से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया। तो ऑप्शन बी देखिए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -2,4 एंड 4,4। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है उसको पहले लिखते हैं। मान लीजिए a यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ से यहाँ पे b एक पॉइंट है, x1, y1 और यहाँ पे x2, y2। तो इनका जो डिस्टेंस होता है इसका फॉर्मूला है √r ऑफ x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए क्योंकि x1 माइनस y2 है और y1 माइनस y2 है, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं।
ये दोनों जो है ये दोनों बराबर आएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो जो माइनस आएगा वो स्क्वायर डिसॉल्व कर देगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे x2 माइनस x1 लिखा और यहाँ पे y1 माइनस y2 लिखा, यहाँ पे पहले 2 लिखा, यहाँ पे पहले 1 लिखा, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों तरफ आपको अगर पहले 2 इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे भी 2 यूज करिए, यहाँ पे 1 यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी 1 यूज करिए, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारा यही मेन फॉर्मूला है, बाकी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। किसी भी एक फॉर्मूला को याद रखिए, बहुत सारा फॉर्मूला याद रखने से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। तो पॉइंट हमारा -2,4 और 4,4 है। तो -2 हमारा x1 -4 ये हो गया इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 हमारा 4 है माइनस y2 भी 4 है, इसका भी स्क्वायर, इसको रूट ओवर। अब देखिए 4 - 4 0, तो ये पोर्शन तो पहले ही 0 हो गया, वेनिश। तो बचा क्या, रूट ओवर ऑफ -2 - 4 -6 उसका होल स्क्वायर, तो ये हमारा 36, इसका रूट ओवर 6। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 6x - 16 = 0। x² - 6x - 16 = 0, इस इक्वेशन का जो रूट्स है उनका डिफरेंस हमें चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से रूट कैलकुलेट कर लेते हैं। x² - 8x + 2x - 16 = 0। x कॉमन ले लीजिए पहले दोनों टर्म से, तो x - 8 बचेगा, प्लस ये दोनों टर्म से 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे भी x - 8 बचेगा, = 0। अब पूरे टर्म्स में से x - 8 कॉमन लीजिए, जो कि हमारा x + 2 आ जाएगा, = 0। तो यहाँ से हम कह सकेंगे x का वैल्यू या तो 8 होगा या फिर -2 होगा, दोनों वैल्यू होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इन दोनों रूट्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 8 - -2 दैट इज 10। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। तो देखिए डिस्टेंस का क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व किया, फॉर्मूला में लिख रहा हूं, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर कमेंट करना है। फॉर्मूला हमारा क्या है, रूट ओवर ऑफ x1 - x2 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 इसका होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आंसर कैलकुलेट करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट विल बी द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस। ओके, ऐसे क्वेश्चन अभी सॉल्व किया। तो सबसे पहले हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। ये हमारा x, ये हमारा y हो गया। अब इस तरफ जाएंगे तो प्लस प्लस, इधर माइनस, इधर भी माइनस। पॉइंट हमारा -2, -6, 1 2 1 2 3 4 5 6, तो लगभग यहाँ पे -2, -6 हमारा होगा। इसका इमेज कैलकुलेट करना है y एक्सिस पर। कौन से एक्सिस पर कैलकुलेट करना है ये थोड़ा ध्यान देना है। तो ये अगर मिरर है, इसका फोटो कहाँ आएगा, यहाँ का फोटो लगभग यहाँ, मतलब ये जो दोनों है इधर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2, -6। तो ऑप्शन देखिए, हाँ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद उसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करो। तो मिड पॉइंट अगर है, मतलब ए यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ से बी अगर दूसरा पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट मतलब ये भी जितना है ये भी उतना ही है, मतलब m/n हमारा 1:1 दिया हुआ है, ठीक है। अगर 1:1 रेशियो में डिवाइड होगा तभी ये मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे m और n का वैल्यू मिल गया, ये हमारा x1, y1 हो गया और ये हमारा x2, y2 हो गया। तो सारा वैल्यू हमें मिल गया, ठीक है। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। क्योंकि ये मिड पॉइंट है, m और n का वैल्यू 1 है, तो x2 के साथ अगर आप m मल्टीप्लाई करते हैं प्लस x1 के साथ n मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 है तो उसका वैल्यू तो x2 + x1 ही आ जाएगा। तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला है मिड पॉइंट के लिए, ठीक है। इन जनरली ये हमारा x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, ये मिड पॉइंट के लिए जनरल फॉर्मूला है। a और b के दोनों जो एक्सिस का कंपोनेंट है उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिए, लेकिन एक्चुअली फॉर्मूला भी ये सेटिस्फाई करता है, लेकिन मिड पॉइंट के लिए जनरल फॉर्मूला बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे -4 + 2, -4 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 7 + 3 दैट इज 10/2। ये क्या हो जाएगा -2/2 दैट इज -1, 5।
तो देखिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंडिंग्स। ये भी सेम है, इन दोनों लाइन पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन मिलेगा उसका मिड पॉइंट हमें चाहिए, तो इसको आप कैलकुलेट करिए, करके आंसर कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉइंट ए डिवाइड्स द लाइन इन द रेशियो 2:1। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड सी दिया हुआ है आपके पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको लिख लेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे एक पॉइंट है। ए डिवाइड किया है किसको, बी और सी को, ठीक है। ये हमारा बी है, बी का कोऑर्डिनेट हमारे पास 3, -4 है और सी का कोऑर्डिनेट हमारा 0,5 है, ठीक है। अब यहाँ से डिवाइड किया है 2:1 रेशियो में, तो m और n भी मिल गया, हमें इसका कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला हमारा क्या था, x2 × m प्लस x1 × n बाई m प्लस n y2 × m प्लस y1 × n बाई m प्लस n। ये हमारा फॉर्मूला था। वैल्यू पुट करेंगे, x2 यहाँ पे 0 हो गया, प्लस x1 हमारा 3 × 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 3, y2 हमारा 5 × 2 प्लस y1 देखिए, y1 हमारा -4 × 1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारा 3/3 दैट इज 1, ये हमारा 10 - 4 दैट इज 6/3 दैट इज 2, तो 1,2 हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी, जो कि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। तो ए यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ से स्टार्ट करके बी आ गया और डी इज द मिड पॉइंट, तो डी हमारा मिड पॉइंट है। वेरी गुड। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड डी, ए और डी का कोऑर्डिनेट है, ये हमारा 2,4 और डी का हमारा -1,3, तो बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 इसको हमें कैलकुलेट करना है। क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये 1:1 रेशियो में है, जो कि m का वैल्यू और n का वैल्यू है। मिड पॉइंट अगर है तो मैंने फॉर्मूला अभी बताया क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करिए। मान लीजिए d नहीं है, हम a और b दोनों पॉइंट से मिड पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे x1 हमारा 2 प्लस x2 तो जो है x2 ही रहेगा डिवाइडेड बाई 2, y1 हमारा 4 प्लस y2 बाई 2, ऐसा ही होगा। इसका जो वैल्यू, ये जो कोऑर्डिनेट है किसके बराबर है, -1,3, तो ये पोर्शन हमारा x का कंपोनेंट है और ये पोर्शन हमारा y का कंपोनेंट, y x, ये x का कंपोनेंट, ये y का, ये y का, ये y का, तो अलग अलग x का कंपोनेंट और x का कंपोनेंट इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 + x2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू हमारा -1, तो x2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस 2 से इधर मल्टीप्लाई कीजिए -2 और इस 2 को लेके आइए और -2, तो -4 और दूसरा क्या है 4 + y2 बाई 2 इक्वल्स टू 3, तो y2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 - 4 दैट इज 2, तो -4,2 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है और 2-3 होमवर्क आपको दिया हूं, उसको सॉल्व कीजिए, करके आंसर को कमेंट कर दीजिए। अगर आप इसको सही सही जवाब देते हैं तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं आपको सिखा पा रहा हूं, मुझे खुशी मिलेगा। पढ़ते रहिए और प्रिपरेशन लेते रहिए। थैंक यू सो मच।